आजकल लोग हज के नाम पे भी कई सारे घोटाले कर रहे हैं और जो तीर्थ स्थान कहा जाता है, मुसलमानों का धार्मिक स्थान कहा जाता है हज यात्रा, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत से ऐसे जो टूरल ट्रैवल्स है मुंबई के और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है चीट और फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला मुंबई के नागपाड़ा में नज़र आया, जहां पर हज के नाम पे काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। तकरीबन अब तक का यहाँ पर जो केस दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर वो 50 लाख से ऊपर का है और काफ़ी सारे हाजियों का पैसा लेके जो हज टूर एंड ट्रैवल्स है उसने फ्रॉड किया है। हमारे साथ जो एडवोकेट है हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये, जो हाजियों का फ्रॉड किया है उसका सबसे पहले तो नाम क्या है, उसकी एजेंसी का नाम क्या है और कितने लोगों का फ्रॉड हुआ है और क्या क्या फ्रॉड के अंदर चीज़ें निकल के सामने आई है? सबसे पहले तो ये वो टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी का नाम है असरा टूर्स एंड ट्रैवल्स और उसने तकरीबन 200 से 250 लोगों का फ्रॉड किया है। क्योंकि इस वक्त जो एट प्रेजेंट हमारे पास में जब इनिशियल स्टेज पे हम लोग ने 2019 में कंप्लेंट दी थी और उसको जब इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, उसका जो प्रोपराइटर है उसका नाम है हामिद शेख और उसके बेटे का नाम है यूसुफ शेख। ये दोनों जन जो है मिलके ये टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी चला रहे थे और इन लोगों ने जो है कई सालों से लोगों के हज पे भेजने के लिए लोगों से पैसे लिए और उसको बार बार वादा कर करके कि आज भेजेंगे, अगले साल भेजेंगे, ऐसे कर करके 3 से 4 साल लोगों को ऐसे वेट कराया लोगों ने। और इनकी जो ऑफिस है वो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बहुत ही नज़दीक क्लियर रोड के ऊपर वहाँ पर इनका ऑफिस चल रहा था, जो कि अभी फ़िलहाल 1 साल से बंद है। और जो ये लोग एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में जब से वांटेड हो गए और बंद था और तकरीबन 1 साल लगा इन लोगों को पुलिस को पकड़ के लाने में। ये बताइए आप तकरीबन कितने पैसों का ये फ्रॉड होगा और ये क्या पैसे का पुलिस ने रिकवरी करी नहीं करी और कितने दिनों का रिमांड मिला इन लोगों को और क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? देखिए, पहली जो एफआईआर हुई थी वो 27 दिसंबर 2019 को हुई और उसके बाद में नवंबर 2020 में तकरीबन 11 महीने लगे उसको ट्रेस करके अरेस्ट करने में। और जब ट्रेस करके अरेस्ट करके गया तो 11 दिन का पीसी मिला है। उसमें पहले इनिशियल 5 डेज़ का पीसी मिला, उसमें कुछ चीज़ें पुलिस ने रिकवर करी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी डिस्क्लोज़ करना बेहतर नहीं होगा। फिर उसके बाद में 5 डेज़ का पीसी मिला, उसके अंदर फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, फिर लास्ट में 1 डे का पीसी मिला, तो तकरीबन 11 दिन वो फर्स्ट एफआईआर के अंदर वो लोग जो है पुलिस कस्टडी में थे। और वो जो पहली जो एफआईआर है वो मोर देन 20 लाख की एफआईआर है, क्योंकि इनिशियली जो है 7 लोग जब कंप्लेंट करने के लिए आए पुलिस स्टेशन में, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में, तो वो उनको लग रहा था कि वो 7 लोग ही है जिनके साथ में ऐसे चीटिंग हुआ है। लेकिन जब वो 7 लोगों की जब कंप्लेंट के बारे में एक न्यूज़पेपर में जब आया, न्यूज़पेपर में आने के बाद में लोग जो है दिल्ली से न्यूज़पेपर में जब आया तो मेरे बारे में लोगों को मालूम पड़ा, तो लोगों ने मेरे को फ़ोन किया। कुछ लोगों ने कुवैत से फ़ोन किया, किसी ने कतर से फ़ोन किया, बताया हमारे घर के 4 लोग हैं, हमारे घर के 3 लोग हैं। कुछ लोगों ने गुजरात से फ़ोन किया, गुजरात से लोग आए भी हैं। और किसी ने दिल्ली से फ़ोन किया, दिल्ली से एक शख्स ने फ़ोन किया, उसने बताया सर मेरा 25 लाख रुपया है। उनके वो पहचान वालों का उसने 10 लोगों के ले जाने के बारे में बोला था, 2.5 लाख रुपया पर पर्सन था और उसके बाद में उसने लेने के बाद में नहीं दिया। बाद में आजकल करके टालते रहने के बाद में उनको चेक दे दिया और चेक बाउंस हुआ। वो चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह करे। और ऐसे हम लोगों ने जो ऑनलाइन डिटेल्स वगैरह निकाली, जैसे आपको मालूम है ई कोड से जो है आप नाम से जैसे असरा टूर्स एंड ट्रैवल्स अगर मैं डालूंगा तो ऑल ओवर इंडिया मेरे को अगर कहीं पर भी अगर कुछ केसेस हो गए तो मुझको मालूम पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हम लोगों को दिल्ली में 4 केस मालूम पड़े हैं जो 138 के चल रहे हैं, वो यही फुटिंग के ऊपर है। एक अंजरुल इस्लाम का है जिसका 25 लाख का है, बाकी फातिमा बेगम के 2 केस है और 2 केस जो है कोई शाहनवाज खान शख्स के नाम के है। तो वो टूर्स एंड ट्रैवल्स इनसे ही रिलेटेड है जिनको चेक दिया गया है एश्योरेंस के बेसिस पे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जो हज करने जाने के लिए यात्री भी थे वो भी मौजूद है, आज कोर्ट के परिसर में आए हैं। आप तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? हमारे पास से जो उसने पैसा जो लिया ना वो 2,60,000 की शर्त पे लिया पैसा, बराबर। और हम लोग 15 हाजी का ग्रुप है हमारा, और 65 हाजी का है टोटल। हमारा ग्रुप है 15 हाजी का है। तो उसने बोला कि वो दिल्ली बुलाया हमको कि वहाँ से वीज़ा लग गया है। मेरा भाई दिल्ली गया, वहाँ से आया, फिर बोला एयरपोर्ट पे तुम लोग आ जाओ और हम लोग अपना सऊदी एयरलाइंस सऊदी एम्बेसी से पैसा टिकट लेके आते हैं। तो वहाँ जाके बोलते हैं कि मेरे पास टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जाए खड़ा हो गया। हमारे आधे लोग सब गुजरात से आए हुए एयरपोर्ट पे खड़े रहे, एयरपोर्ट पे एहराम बांध के खड़े, और वहाँ से फिर उसने बोला कि अभी कोई इंतजाम नहीं है। तो सब आज लोग वापस आए रोते हुए घर में। तो यहाँ से हम लोग ने बस करके गुजरात वापस भेजे उन लोग ने। बहुत बड़ा फ्रॉड किया उसने।
तो उसके बाद उसको पड़ गया, बोलेगा मैं पैसा दे दूंगा। अभी 1 साल हुआ, अभी तक पैसा नहीं दिया उसने। आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी यही हुआ है। घर पे आके चाय पी के खाना खा के पैसा लेके गया, लेकिन जब जाने का हुआ तो अपना ये क्या बोलते हैं वीज़ा स्टैम्प करने के टाइम पे भी उसने 35,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगा, जबकि सामने बोला मैंने सब सगवड़ कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जब केस जिसने किया है उसके पास मिलने से पता चला कि वहाँ सऊदी में भी उसने कुछ भी नहीं किया था, न रहने का, न खाने का, न कुछ भी नहीं था वहाँ पे भी लोग जो है वो जाके फंस गए। मौलिम का फीस भी नहीं दिया उसने। आप ये बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है, मतलब आप बताइए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे उन्होंने पहला बोला कि 15 जून को आपको टिकट मिल जाएगी, वीज़ा मिल जाएगा। 15 जून को गए तो बोलता है 2 दिन के बाद आओ, कि 2 दिन करते करते है ना 15 जुलाई हो गया। 2019 जुलाई भी गया पूरा। आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। मतलब बोला ऐसा है ना कि हम लोग भी सजा ही काट रहे थे कि अभी जाना है कि नहीं जाना है। आजकल करते करते ना इन लोगों ने इसने ना कि 5 तारीख कर दिया। उसके बाद वीज़ा दिया इसने फ्राइडे को। वीज़ा देने के बाद क्या बोला कि टिकट का पैसा दो, टिकट निकालना है। मैं बोला यार तीनों ने टिकट नहीं निकाले आप। बोला सवाल मत करो, पैसे दो। तो एक्स्ट्रा पैसे दो। तो जो भी होगा मैंने उनको पैसे दिया, चलो उनके साथ जाने का मेरे को पैसे दे दिया। बोला तुम लोग हैं ना ऐसा करो, एयरपोर्ट पे जाओ, टिकट और पासपोर्ट वहीं मिलेगा। यहाँ तक झूठ बोल रहा है वो। उससे जब तक कि मैंने बोला कि देख भाई टिकट और वीज़ा सब ओके है ना, सब ओके। मतलब अगर मेरे को कुछ पार्टी वार्टी मतलब जैसे लोगों से मिलना है, कुछ दावत करना है, बोला कर दो, टेंशन मत लो, आपको जाना है किसी भी हाल में जाना है। मतलब इतना झूठ बोल रहा है, मतलब दिलों के लोगों के हट से खेलता है वो। मतलब हट से ही खेलता है ना। अगर आपने एक समझ लो कि एक समारोह कर लिया, आपने लोगों से कि वहाँ जाके दावत खा लिया, लोगों को दावत दे दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, और आपको आदमी बोलता है एहराम पहन के आप एयरपोर्ट पे जाओ। मुझे ये तकलीफ़ ज़्यादा है, सारे लोगों के साथ इतना ऐसा किया ना कि एहराम पहन के आप एयरपोर्ट पे जाओ, पासपोर्ट और टिकट वहीं भेजेंगे, और वहाँ कुछ भी इंतज़ाम नहीं। इसने तो ऐसा किया कि मेरे को फ़ोन भी नहीं किया। तो मैं तो है ना सऊदी एयरलाइंस की जो ऑफिस है ना, वहाँ हम लोग जस्ट पता करने गए थे। जो इन लोगों ने PR नंबर भेजा था मुझे कि भाई ये टिकट क्या है, आप जाके कन्फर्म। वहाँ गया तो उन लोग बोलते हैं भाई किसके चक्कर में फंसे, ये तो हर साल ऐसा ही करता है। तो इसकी कोई भी टिकट बुकिंग नहीं है, इसने कोई पैसा जमा नहीं किया है। बोला अब तो टिकट नहीं है मेरे पास, टिकट फुल हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करें, हमने 2-3 लोगों को फ़ोन किया। कुरला वाले कुछ थे एक बेचारे, वो बोलते भाई मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि इन लोग को मैं गांव भेज सकूं। उन लोगों ने उसको बुलाया एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे बेहोश हो गए कुछ लोग बेचारे, तो दवा में ही खर्चे हो गए मेरे। तो मेरे पास 1 रुपये भी इतने पैसे नहीं है कि मैं 1.5 लाख की टिकट निकाल सकूँ। 2 जन थे उन लोग, और एक टिकट 75,000 की मिल रही थी। आइन टाइम पे कहाँ से कोई लाएगा 75,000 रुपये, मायने रखता है। फिर वहाँ के आगे खर्चा भी करना है। तो ये सिचुएशन थी। जिनके पास थे पैसे वो भी टिकट भी नहीं थी वहाँ पे। तो कैसा भी करके अल्लाह ने बस इंतज़ाम किया टिकट का कि भाई चलो बिज़नेस क्लास के जो लोग थे सऊदी एयरलाइंस में, उसको निकाल करके कुछ हाजियों को टिकट मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लोगों ने इसने ऐसा गेम करता है, लोगों के दिलों के साथ खेलता है। मतलब जहाँ तक झूठ बोलता है कि तुम एहराम पहन करके भी चले जाओ वहाँ, और फिर वहाँ से वापस मालूम पड़ा टिकट नहीं, वीज़ा नहीं। कुछ लोग तो वहाँ पे ऐसे बैठे थे कि जिसके पास टिकट थी इसने पासपोर्ट नहीं भेजा उसको। कुछ लोग ऐसे भी थे। अशरफ टूर हमीद के साथ जॉइंट हुआ था हज पे जाने के लिए, और पैसे ऐसे सब भर दिया। और एंड टाइम पर 1 दिन पहले इसने बोला भैया आपको अपनी टिकट से जाना है, वो टिकट का पैसा मैं दे दूँगा, वो टिकट का पैसा मैं दे दूंगा। और वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, होटल का पैसा भरा है, खाने का पैसा भरा है, मौलिम का पैसा भरा है। तो हमने बोला चलो टिकट अपनी लेके चले जाएंगे। जब हमने यहाँ से अपनी टिकट लेके गया और वहाँ से जब पहुँचे हैं तो वहाँ के जो मौलिम के आदमी आए तो उन्होंने हमको बाहर निकालने से इनकार किया। बहरहाल कैसे वैसे अल्लाह की मसलियत से हम बाहर निकले, मौलिम के वहाँ गए। मौलिम ने कहा भैया आपका पैसा तो नहीं भरा है, आपको पैसा भरना पड़ेगा। बहरहाल वहाँ से फिर हम होटल में गए, होटल वाले भी नहीं बोला यहाँ आपका पैसा भरा नहीं है, आपको यहाँ ठहरने नहीं देंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि किसी ने हमारे साथ हेल्प करी और फी सबीलिल्लाह करके हर काम हमारा हुआ, अल्लाह ने आसान किया। और जो हमारे 16-26 जन थे सबका हज हो गया। लेकिन इसने 1 पैसा 1 रुपया भी नहीं भरा। इसने कहा हमने सब पैसा भर दिया है, होटल का, खाना का और मौलिम का। वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कुछ भी नहीं भरा है। और उल्टा हमने अपनी टिकट जो 30,000 की थी वो 75,000 में हमने अपनी टिकट खरीद के गए। ऐसे का अंजाम बहुत ही बुरा होना चाहिए। जहाँ इसके ऊपर वकील साहब एक और बात ये और बताइए कि एक FIR तो हो चुकी है, अभी सुनने में आ रहा है कि कोई दूसरी FIR भी हो रही है, उसके अलावा भी कोई FIR करने वाले हैं, तो ये क्या मामला है अभी? देखिए पहली जो FIR हुई है
वो होने के बाद में लोग और भी लोगों को मालूम पड़ा, जैसे कि कुछ लोग मलाड में रहने वाले उनको मालूम पड़ा, कुछ लोगों ने नागपाड़े की उसके ऑफिस में आके पैसा दिया उनको मालूम पड़ा, कुछ लोगों को पालनपुर जो में रह रहे थे गुजरात में उनको मालूम पड़ा, जो लोग राजस्थान में रह रहे थे उनको मालूम पड़ा। तो सब लोग आए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर। और जब ये जो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ से लास्ट ईयर जब फ्लाई करे थे 2019 में, तो 21 लोगों ने फ्लाई किया था, 7 लोगों ने आके कंप्लेंट करी थी। उसके बाद के जो 7-10 लोग थे उन लोग भी आए कंप्लेंट करे। उनकी कंप्लेंट कुछ 30 लाख रुपए के लगभग की कंप्लेंट है। और जो सेकेंड FIR रजिस्टर जो हो चुकी है वो FIR जो है 44,25,000 के लगभग की एक FIR सेकेंड FIR रजिस्टर हुई है, जिसके अंदर जो है पुलिस ने आज कस्टडी मांगा है और कोर्ट ने उसको अलाउ किया है। और वो कस्टडी के अंदर जो है कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी रिमांड लेकर कोर्ट में आएंगे। जो पहली जो FIR थी उसके अंदर 11 दिन का रिमांड हुआ था, उसके अंदर जेल कस्टडी हो गई है। सेकेंड जो FIR जो 2019 की FIR नंबर है 549 ऑफ 2020, जो उस FIR है उसके अंदर जो है पुलिस ने इसकी कस्टडी मांगी है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। वो है उस बेसिस पे जो है कल उसका रिमांड आएगा और फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए जो भी इंट्रोगेशन लगेगा वो पुलिस मांग करेगी और हम लोग भी जो है विक्टिम के साथ में खड़े मांग करने के लिए। देखिए, ये था साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो भी हाजी है वो कम से कम अपनी हज यात्रा सुख और अच्छी तरीके से करे। लेकिन यहाँ पर लगातार ऐसे मुंबई में मामले सामने नज़र आ रहे हैं जो पैसे का हज के नाम पे जो एक धार्मिक स्थल कहा जाता है उसके नाम पे लोगों ने चीट और फ्रॉड करने का एक धंधा शुरू कर चुका है। हम ये कहें कि वो कारोबार शुरू कर चुका है। ऐसे लोगों को वाकई में इनका जो आखिरी मुकाम है वो जेल ही है और ऐसे लोगों को जेल की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। और F न्यूज़ भी आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ ज़रूर FIR करिए और ऐसे लोगों को ज़रूर पहचानिए। F न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।